ਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। हे प्राणनाथ गोबिंदे कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो शरीर स्वस्थ क्षीण समय। सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। गुरु रूप सत्संग जीओ, फेसबुक पेज ते आप लाइव कथा सरवण कर रहे हो। साहिबजादियां दी शहादत नूं समर्पित दास ने कथा आरंभ की है। पिछले 2 दिन आपने सरवण किया है देश के हालात और आनंदपुर साहब तो लैके सरसा नदी के किनारे तक। अगे आप विचार आरंभ कर सकीए उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। विचार आपने सरवण कीते ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने सिखां दे बेनती करन दे उत्ते आनंदपुर साहब दा किला छोड़ दिता है। सतगुरु जी जिस वक्त मैदानी इलाके में आते हैं, पिछों दुश्मन हमला करता है। बाबा अजीत सिंह जी भाई उदय सिंह ओही ने जिहड़े गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दे नाल दिल्ली गए सन। भाई उदय सिंह जी, इन्हां दा नाम भाई उदा सी। अमृत छक के भाई उदय सिंह जी बन गए हैं। भाई उदय सिंह जी, बाबा अजीत सिंह जी होर गुरु के सिखां ने पिछों हो रहे हमले दे उत्ते जोरदार हमला करके राजा केसरी चंद का सिर कट दिता है। लेकिन गिनती ज़्यादा होने करके भाई उदय सिंह जी शहीद हो गए हैं। सरसा नदी के किनारे ते पहुँचते ने मैदानी इलाका अत दी ठंड है जिहड़ी हुण ठंड चल रही है, तुसी एहसास कर सकते हो कि कितनी ठंड होगी। फिर आसमान तो बारिश, ठंडियां हवावां, मैदानी इलाका जैसे हुण साडे किसान वीर दिल्ली विच बैठे ने मैदान दे विच कड़कदी हुई ठंड दे विच बरसात विच मैदानां दे विच खुलेआम डटे हुए ने। मैं समझदा वां
ये जिहड़ी हकूमत है, ये हकूमत भी औरंगजेब तो घट नहीं है भी, क्योंकि हकूमत का कम हुंदा है प्रजा नूं नाल लैके चलना। अगर प्रजा खुश नहीं है तो फिर राजा भावें जिहड़ा मर्जी कानून बनावे, वो कानून नहीं हो सकता है, वो कानून नहीं है। उत्थों फिर फरमान हो गया अपना भी जो मैं चाहना हो तुसी करो, नहीं प्रजा नूं नाल लैके चलना है। जैसे श्री रामचंद्र प्रजा नूं नाल लैके चलते सन, ये उन्हां दा राज लियाउणा चाहते ने, लेकिन कानून इन्हां दे अपने बनाए हुए ने। अत दी ठंड दे विच सरसा नदी दे किनारे ते शाम पै जांदी है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सिखां ने मिल के रहरास साहब का पाठ किया है। पिछे दुश्मन है, गोलियां दी बारिश, तीरां दी बारिश, आसमान तो पानी दी बारिश, ठंडियां हवावां, नाल छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, मातावां नाल हन, सिंह नाल ने। जैसे रात बीतती है, अमृत वेला जिस वक्त होंदा है ना, तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह जी भाई दया सिंह जी नूं आवाज़ मारदे हन, दया सिंह भुख लगी है। भाई दया सिंह जी भी हैरान होए भी इस वक्त महाराज नूं भुख लगी है, अगे तो कदी इस तरह के बचन कहे नहीं हैं। महाराज इस वक्त मैं की हाजिर करा, मैदानी इलाका है, किला असी छड्ड आए हाँ, हुण मैं इस वक्त की पेश करा। महाराज कहंदे ने दया सिंह तन दी भुख नहीं है, मन दी भुख है, शरीर दी भुख नहीं है, आत्मा दी भुख है। भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहते। कीर्तन दी भुख है, जपजी साहब दा पाठ करो, आसा दीवार दा कीर्तन करो, शब्द गायन करो। भाई दया सिंह जी कहते हैं महाराज युद्ध नीति ये आखदी है कि पहले असी नदी पार करिए, किसी सुरक्षित टिकाणे ते पहुँच जाइए दुश्मना तो दूर, फिर असी जपजी पढ़िए, आसा दीवार दा कीर्तन करिए। महाराज कहते ने युद्ध नीति भावें कुछ भी आखे, लेकिन धर्म नीति ये आखदी है कि अमृत वेला हो चुका है ते अमृत वेले निरंकार नूं खुश करना है। जे एक निरंकार साडे नाल है ना, दुनिया दी कोई ताकत साडा वाल भी विंगा नहीं कर सकती है। विच करता पुरख खलोवा, वाल ना विंगा हुआ। उसनूं खुश करना है जिस दा बल चारों दिशावां दे विच फैलिया होया। चतुर दिशा कीनो बल अपना, सिर ऊपर कर तारियो, कृपा कटाक्षी अवलोकन कीनो, दास का दुख विदारियो। गुरु नानक सच्चे पातशाह सानू उपदेश दे के गए हैं कि निरंकार नू अगर खुश करना है, फेर के अगे रखिए जित दिसे दरबार। मोह के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार। अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। महाराज कहते ने अमृत वेला हो चुका है, जपजी साहब पढ़ना ही हुण धर्म नीति ये आखदी है सानू अमृत वेला, क्योंकि महाराज अमृत वेला नहीं गवाना चाहते हैं। अमृत वेला गुरु नानक साहब जिथे भी गए ने
नौखंड पृथ्वी का सतगुरां ने भ्रमण किया है। हर जगह जाके पहला उपदेश ही ये दिता है कि अमृत वेले की संभाल करो। अमृत वेला बाबा फरीद कहते ने कि फरीदा पिछल रात ना जागियो जीवन दड़ो मोयो है। जेड़ा बंदा पिछल रात सवा पहर रात रहंदियां अमृत वेले नहीं उठदा है, उन्होंने तो इंज समझना चाहिए कि वह मुर्दा ही है। आखां जीवां विसरे मर जाओ अगर अमृत वेला नहीं है तो। फरीदा पिछल रात ना जागियो जीवन दड़ो मोयो है। जे तैं रब विसारियो तो रब ना विसरियो है। तू रब नू विसार सकदा है पर रब तैनू कदी नहीं विसारदा है। फिर भी तू उसनू उठ के याद नहीं करता है, फिर भी नहीं। गुरसिक्खी दा ते पहला नियम ही ये है कि गुर सतगुरु का जो सिख अखाए सो पलके उठ हर नाम त्यावे। उद्यम करे पलके प्रभाती स्नान करे अमृत सरनावे। भाई साहब भाई गुरदास जी भी कहते हैं कि कुर्बानी तिना गुरसिखा अमृत पिछल राती उठ बहंदे। कुर्बान जांदा हाँ उन्हां गुरु के सिखां तो जिहड़े अमृत वेले उठ के परमेश्वर दे नाम दा सिमरन करते हैं। कुर्बानी तिना गुरसिखां पिछल राती उठ बहंदे। कुर्बानी तिना गुरसिखां अमृत वेले सर ना बंदे। केशी स्नान करते हैं। फिर कुर्बानी तिना गुरसिखां एक मन होए गुर जाप जपंदे। जिहड़े एक मन हो के जप जपदे हन। महाराज सच्चे पातशाह चाहते ने कि भावें कोई भी समा आ जाए मेरे सिख दे उत्ते अमृत वेला कदी ना गवावे। अमृत वेला दुख ही होवे सुख ही होवे बीमारी भी होवे खुशी भी होवे, घर दे अंदर होवे घरों किधरे बाहर होवे, जिस किसी भी हालत दे विच होवे मेरा सिख अमृत वेला कदी ना गवावे, कदी भी नहीं। मैनू जिन्हां दी संगत नसीब होई है, माननीय ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब पंत रतन, ज्ञानी गुरनाम सिंह जी अंबालवी, श्रीमान संत बाबा लखा सिंह जी कोटे वाले, श्रीमान संत बाबा बलविंदर सिंह जी कोटे वाले कार सेवा वाले। मैं उन्होंने देखा भावें रात के 12 बज जान 1 बज जाए अमृत वेला उन्होंने उठ के बह जाना, भावें कितनी थकावट क्यों ना हो। मस्कीन साहब जी एक दिन दे विच 8-8 हाजरियां भरदे सन, लेकिन अमृत वेला कदी नहीं सन गवांदे। अज साडे कोल अमृत वेला नहीं है, ना अमृत है ते ना अमृत वेला है। यही कारण कि अज सिख आत्मक तौर ते कमज़ोर होई जांदा वे, कमज़ोर। महाराज सच्चे पातशाह जी भाई दया सिंह जी नूं कहंदे ने, दया सिंह अगर अज ये अमृत वेले दा समा निकल गया ना असीं गवा दिता, जदों निरंकार दी दरगाह दे विच हिसाब किया जाएगा, अज दे इस गवाचे हुए समय का जदों हिसाब होवेगा फिर वो हिसाब असी किस तरह देवांगे, असी की जवाब देंगे असी निरंकार ने। ये समा गवा दिता वे। फिर जे अज असी अमृत वेला गवा देंगे, कल नूं सिख सोच के जब गुरु ने अमृत वेला गवा दिता तो असी क्यों नहीं गवा सकते हैं। किसी भी सूरत दे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज अमृत वेला नहीं गवाना चाहते हैं। सतगुरों ने जिहड़ी अपनी आत्मक कथा लिखी है ना, उहदे विच महाराज ने एक पंक्ति बड़ी कमाल दी लिखी है, चित न भयो हमरो आवन कह चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में।
मेरा संसार विच आउण नूं जी नहीं सी करदा, क्यों चुभी रही सुरत प्रभ चरनन में। सुरत हमेशा ही गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी निरंकार दे चरनां नाल जुड़ी हुई है। जन्म तो लैके सतगुरां दे आखिरी सवासां तक दा सारा जीवन पढ़ के देख लवो। चुभी रही सुरत प्रभ चरनां। हुण मैं सारा जिक्र इस वक्त ना करां, समा कदी बनेगा जरूर सारा इतिहास आप जी दे सन्मुख रखांगे। हर हालात दे विच अमृत वेला सतगुरां ने कदी नहीं गवाया है। चुभी रही सुरत प्रभ चरनन में, निरंकार दे चरनां दे विच ही सुरत जुड़ी रही है। अमृत वेला हो गया, जपजी साहब दा पाठ करो, आसा दीवार दा कीर्तन करो। अला यारखा जोगी जिन्हें साहिबजादियां दा जो इतिहास लिखिया वे, मेरे ख्याल नाल ऐसा ना कोई विद्वान लिख सकिया ते ना कोई लिख सकेगा। जिहड़े दृश्य उन्होंने चित्रण किए हैं ना कविता दे राही, कमाल कर दिती है। इन्हां दे जिहड़े जाति भरा सन मुसलमान, उन्होंने अंतिम समा अला यार खां जोगी नूं आख्या भी तू हुण बुढ़ा हो गया, मस्जिद विच चल, कलमा पढ़ ते माफ़ी मंग लै, खुदा तैनू माफ़ कर देगा, खुदा तैनू माफ़ कर देगा। अल्लाह यार खां जोगी कहंदा तुसी जिहड़ी मस्जिद दे विच जांदे हो ना, पता नहीं उत्थे खुदा है कि नहीं है, पर मेरे हिरदे दी मस्जिद दे विच खुदा अंदर बैठा होया है। कि जो कुछ मैं बोलिया हाँ खुदा नहीं बुलवाया है, मैं नहीं बोलिया हाँ। जे उस खुदा दी मर्जी ना होंदी तो मैं बोल सकदा सा, कुछ भी नहीं बोल सकदा सा। और मैं जिहड़ी उस्तत कीती है, मैं जो सिफतां लिखियां ने वो खुदा दियां ही सिफतां लिखियां ने, मैं किसी होर दियां नहीं लिखियां। गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे दरबार दे 52 कवियां दे विच एक कवि है जमाल हुसैन। उन्हें ते अपनी रुबाई विच कह ही दिता सी कि तजल्ला तेरी जात का सू बसू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, दीदारे खुदा गर नहीं जिसने देखा, गोबिंद सिंह को देखो वही हू बहू है। कहंदा जी किसी ने इस धरती ते खुदा दे दर्शन करने हन तां गुरु गोबिंद सिंह दे दर्शन करो, वो खुदा दे रूप हन। गुरु गोबिंद सिंह खुदा दे रूप हन। अल्लाह यार खां जोगी ने जो चित्रण किया है, अल्लाह यार खां लिखते ने था सर पे वक्त आ गया आसा की वार का, साजों के जीरो बिंब के उतार चढ़ाव का, मनसा था कलगीधर के दिले बेकरार का, मौका मिले तो भजन कर ले किरदकार का। सतगुरु कोई भी मौका गवाना नहीं चाहते हैं जिस वक्त निरंकार दियां सिफतां करनियां हों। था सर पे वक्त आ गया आसा की वार का। जपजी साहब दा पाठ करते ने, आसा दीवार दा कीर्तन करते ने। अल्लाह यार खां जोगी कहंदा जपजी का जाप उस घड़ी करना जरूर था, पढ़ के गुरु ग्रंथ को भरना सरूर था। निरंकार दी बाणी नूं पढ़ के, गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी बाणी नूं पढ़ के गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने अंदर सरूर ताकत आनंद भरना चाहते हैं। सतगुरों ने एक मिसाल पेश की है अपने सिखां दे सामने। साडे ते रात थोड़ी देर टीवी ज़्यादा देख लीए तो अमृत वेले की छुट्टी हो जाती है। थोड़ा जा कोई दुख आ जाए तो अमृत वेले की छुट्टी हो जाती है। थोड़ा जा कोई सुख आ जाए तो अमृत वेले की छुट्टी हो जाती है। खामखा ही छुट्टी कर बैठते हैं असं, आलस आ गया वे छुट्टी कर ली है। अमृत वेला
संभालिया नहीं जाता है साडे कोलों। पर सतगुरु सच्चे पातशाह जी सरसा नदी के किनारे ते आसमान तो बरसात, पिछे तीरां दी बरसात, गोलियां दी बरसात, पर फिर भी सच्चे पातशाह जी जपजी साहब का पाठ करते हैं तो आसा दीवार का कीर्तन करते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आप कीर्तन किया है। अज सारा परिवार इकट्ठा बैठा होया, दोनों गुरु के महल बैठे ने, माता गुजर कौर जी बैठे ने, चारे साहबजादे बैठे हैं, नाल गुरु के सिंह बैठे हुए ने। समाप्ति दे उत्ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आप अरदास की है चढ़दी कला वास्ते। जिस वेले दिन चढ़न लगा है, सतगुरों ने फिर हुक्म दिता कि हुण नदी पार करनी चाहिए है। महाराज ने व्योत बनाई है कि माता गुजर कौर जी दे नाल छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी ते बाबा फतेह सिंह जी, भाई मनी सिंह जी दे नाल नदी दे किनारे किनारे कुम्मे माशकी दी झुग्गी भी चले गए हैं। माता साहब कौर जी और माता सुंदर कौर जी भाई मनी सिंह जी दे नाल हरद्वार वल निकल जाते हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ते दोनों साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी ते बाबा जुझार सिंह जी सिखां दे नाल सरसा नदी नूं पार करते हैं। सरसा दे विच क्योंकि पहाड़ां दे उत्ते बहुत जोर दी बारिश हुई है, पानी पहाड़ां दे विचों बड़ी तेजी नाल आया है, बहुत सारे सिंह घोड़े नदी की पेट चढ़ गए हैं, शहीद हो गए ने। बहुत सारा सतगुरां दा खजाना भी रुड़ गया है। बहुत सारे ग्रंथ जिहड़े लिखे हुए सन विद्वानां दे, गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे अपने लिखतां, वो भी सरसा की पेट चढ़ गए हैं। इत्थे मैं एक बेनती करना चाहना कि कई विद्वानां नूं मैं सुनिया वे सरसा नदी नूं स्टेज ते बह के ते गालां कढ़दे ने, मंदे बोल बोलते ने। मैं कहना ऐसे बोल नहीं बोलने चाहिए हैं। मेरा ऐसा मनना है कि हो सकता है सरसा नदी पानी चढ़ के सतगुरां नूं रोकना चाहती होवे, वे रुक जाओ, क्योंकि अगला जिहड़ा समा आने वाला है ना, वो बड़ा भयानक समा है, बड़ा भयानक समा है। हो सकता है सरसा नदी सतगुरां नूं रोकना चाहती होवे, सरसा नदी हो सकता है सतगुरां दे चरण चुमना चाहती होवे। जैसे पटना साहब दे विच छोटी उम्र विच जद गुरु गोबिंद सिंह महाराज बेड़ी विच बैठ के गंगा दी सैर करदे ना, तो गंगा दियां लहरां एकदम बड़ी तेज तेज चलन लग पईयां। मामा कृपाल चंद जी बड़ा घबरा गए सन, पर ज्यों गंगा नदी ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे चरण चुमे हन, फिर वापस हो शांत हो गई सी। गुरबाणी कहती है कि सब कुछ परमेश्वर दे हुक्म दे विच चलदा पिया है। सब कुछ पै विच पाउण वह सदवाओ, पै विच चले लख दरियाओ। पै विच अगन कढे वैकार, पै विच धरती दबी भार। हुक्मे अंदर सब को, बाहर हुक्म न कोय। सब कुछ परमेश्वर दे हुक्म दे विच चलदा पिया है। फिर सानू कोई हक नहीं कि असी सरसा नदी नूं गालां कढीए असी जां कोई मंदा बोल बोलीए। सब कुछ उहदे हुक्म दे विच चलदा पिया है। महाराज सच्चे पातशाह जिस वक्त सरसा नदी नूं पार करते हैं, बहुत सारे सिंह शहीद हो जाते हैं, घोड़े शहीद हो जाते हैं, खजाना सरसा दी पेट चढ़ जाता है। इतिहास साडा कहंदा 40 सिंह, 2 साहबजादे ते सतगुर आप, टोटल 43 सिंह सरसा तो पार पहुँचे हैं। बस
कुछ पहले ही बेदावा लिख के चले गए सन। कुछ पिछे मैदानी इलाके में जिस वक्त जंग हुई है कुछ उत्थे ही शहीद हो गए ने। कुछ सरसा दे विच केवल 40 सिंह, 2 साहबजादे ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सरसा नदी नूं पार किया है। 43 शरीर ने टोटल। महाराज सच्चे पातशाह चलदियां चलदियां जिस वक्त अगे पहुँचे हैं तो अगे एक पिंड आंदा है जिसका नाम है कोटला निहंग। ये वो जगह है गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी जिस वक्त 52 राजियां नूं ग्वालियर दे किले विचों छुड़ा के लियाते ने महाराज। बंदी छोड़ जो आपां पुरब मनाने हाँ। 52 राजियां नूं जिस वक्त छुड़ा के वापस लिया रहे सन, इस स्थान ते शमस खान ने गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह की बड़ी सेवा की थी। अपने घर लैके गया, बड़ी सेवा की उसने। महाराज ने प्रसन्न होके इसनूं आख्या भी कुछ मंग। कहंदे महाराज पुत्र की दात बख्शो, घर विच चिराग नहीं है, एक पुत्र की दात बख्शो। महाराज इतने प्रसन्न होए, कहने लगे एक नहीं तेरे 2 पुत्र होणगे, एक नहीं 2 होणगे। पर जदों पहला पुत्र होवे ना तो उसनूं लैके फिर आनंद साडे कोल आवी। ये जद पुत्र होया फिर उसनूं लैके गया सतगुरां दे कोल। गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने इस बालक नूं, छोटे बच्चे नूं चोला पहनाया, एक श्री साहब भेंट की और इहदा नाम रखिया निहंग खां। निहंग खां इसका नाम रखा है। जिहड़ा ये पिंड सी ना कोटला निहंग, इसे तो ही इसका नाम पै गया निहंग खां ते उस पिंड का भी नाम कोटला निहंग पै गया है। इत्थे महाराज सच्चे पातशाह जद पहुँचे हैं तो इस निहंग खां ने सतगुरां की बड़ी सेवा की फिर, क्योंकि इसनूं पता सी इसे ही घर दियां सीसां दे नाल मेरा जन्म होया है, इसे ही घर दी। उन्हें बड़ी सेवा की। भाई बचित्र सिंह जी बहुत जख्मी होए सन, उहदी मलम पट्टी भी की है उन्हें। सतगुरु जी इत्थों खुशियां दे के निहंग खां नूं ते महाराज फिर अगे चलते हैं। अगे जाके महाराज सच्चे पातशाह जी जिस वक्त पहुँचते हैं चमकौर दे इलाके दे विच, उत्थे 2 भरा ने जिमीदार। एक दा नाम है भाई गरीबू, दूसरे दा नाम है बुद्धि चंद रावत। 2 भरा ने। इन्हों ने आके सतगुरां नूं बेनती की, महाराज अगर आप प्रवान करो तो साड़ी गड़ी हाजिर है। इन्हां कोल एक छोटी गड़ी होंदी सी, पुराने जमाने विच अपने अपने इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बना के रखते सन। आपां राजस्थान का टूर करिए ना, जगह जगह ते छोटे छोटे किले बने हुए ने। जमींदार होर जिहड़े छोटे मोटे नवाब होंदे सन, सेठ होंदे सन, अपनियां अपनियां वो गड़ियां बना के रखते सन। गढ़ कहंदे ने वड्डे किले नूं, गड़ी कहंदे ने किले दा ही छोटा मॉडल हुंदा, किले वर्गा ही है। अगर तुसी कोटा तो झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट विच आओगे, रस्ते दे विच दरे दे कोल एक छोटी गड़ी बनी हुई है, उहदे बाहर पत्थर लगा होया है। गड़ी है किले वर्गी हो, पर बहुत छोटी है। वो कोटे दे महाराजा ने शिकार खेडण वास्ते वो जंगल दे विच बनाई हुई है, गड़ी है छोटी। महाराज उस गड़ी दे विच जाना प्रबंध कर लैंदे हन। जिस वक्त सतगुर जी गली दे विच प्रवेश करते हैं, उस वक्त महाराज सच्चे पातशाह जूं अंदर जाते ना तो कमर कस्से दे विचों एक छोटी कृपान कढ़ के
दीवार दे उत्तों थोड़ी जी मिट्टी पुट के अपने हाथ विच रख के उस मिट्टी नूं हथ नाल मसल के फूक मार के हवा दे विच उड़ा दिंदे ने, थोड़ी जी मिट्टी नूं। प्यारे दया सिंह जी कोल सन, उन्होंने आख्या महाराज ये तुसां की कीता है, कुछ समझ नहीं आई है। मिट्टी पुट लई, हाथ विच रखी, मसल के उसनूं फूक मार के उड़ा दिता है। महाराज कुछ समझ नहीं आई मैनू। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, दया सिंह अज ये गली कच्ची है, फूक मारन दे नाल इहदी मिट्टी हवा च उड़ जांदी है, पर इत्थे वो इतिहास बनना है कि एक कच्ची गली सदियां तक पक्की गली बन के रहेगी। इत्थे तीर्थ स्थान बनेगा इत्थे, क्योंकि गुरबाणी भी कहती है, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे। इत्थे एक पक्का स्थान बनेगा। एक कच्ची गड़ी इतनी पक्की गड़ी बनेगी कि आने वाले समय तक ये पक्की रहेगी, इनू कोई गिरा नहीं सकेगा। महाराज सच्चे पातशाह जी पौड़ियां चढ़ के गली दी ते उपर चले जाते हैं। उपर जाके गली दे सामने दा जिहड़ा नज़ारा सी ना, उस मैदान नू सच्चे पातशाह बड़ी गौर नाल देखते हैं, बड़े गौर नाल। प्यारे दया सिंह जी फिर सवाल करते हैं, महाराज इतनी गौर नाल तुसी वेखदे हो, इतने प्यार नाल तुसी देख रहे हो। महाराज इस तरह तो कदी आनंदपुर साहब के किले नूं भी नहीं वेख्या है, जिहड़ा असी आप खरीद के ते उसनूं अपने हत्थां नाल बनाया। महाराज इतनी गौर नाल ते कदी उसनूं भी नहीं तकिया है। अज इस गली नूं इतने प्यार नाल क्यों देख रहे हो? अल्लाह यार खां जोगी। फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जो जवाब दिता है ना प्यारे दया सिंह जी नूं, उन्होंने फिर कविता दे विच जिस तरह ढाल के ते पेश करते हैं। अल्लाह यार खां जोगी लिखते ने कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते ने, जिस खित्ते में हम कहते थे आना ये वही है। खित्ता कहते ने जगह नूं। जिस खित्ते में हम कहते थे आना ये वही है, कल लुट के जिस जगह से है जाना ये वही है। जिस जहाँ पे है बच्चों को कटाना ये वही है। दया सिंह मिट्टी कह देती है ठिकाना ये वही है। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि ये वो ठिकाना है जिथे मेरे खालसे ने इम्तिहान दे विच 100 विचों 100 नंबर प्राप्त करके ते फर्स्ट नंबर ते आना है, पहले नंबर ते। इत्थे वो इतिहास बनेगा जो अज तक ना पिछे कदी बनया है ते ना आने वाले समय विच कदी बनेगा। इत्थे वो इतिहास बनना है, वो इतिहास लिखिया जाना है इस जगह ते। शाम दा वक्त हो जाता है, सारे मिल के रहरास साहब दा पाठ करते हैं। जो कुछ छकण वास्ते है सी छकते ने। शुकराने दियां अरदासां होंदियां ने, रात पै जाती है। सारे सिंह मिल के ना ते विचार करते हैं। सारे सिंह क्यों ना अज गुरु गोबिंद सिंह महाराज की सेवा करिए, क्योंकि कई दिनों तो सतगुरां ने आराम नहीं सी कीता। कई दिनों तो 8 महीने तो घेरा पाया होया सी आनंदपुर साहब ने। फिर आनंदपुर साहब छोड़ के आ गए हैं। सतगुरां ने कई दिनों तो आराम नहीं सी कीता। सिंह चंगी तरह वाकिफ सन। अल्लाह यार खां जोगी भी लिखता है कि गुरु गोबिंद सिंह दा जीवन तुसी पढ़ो ना तो अदा ने कभी तुझको संभलने न दिया था, आराम से पहलू को बदलने न दिया था,
कांटा दिले पुरखों से निकलने न दिया था, गुलशन को तेरे फूल ने फलने न दिया था। दुश्मनां ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं चैन नाल बहण ही नहीं दिता। सारा जीवन पढ़ के देख लवो, छोटी जी उम्र सतगुरां दी केवल 42 साल की उम्र है। 14 जंगां महाराज नूं लड़नियां पईयां हन, 14 जंगां। वड्डे वड्डे काम सतगुरां नूं करने पए हन। फिर कोई एक दुश्मन नहीं, चारे पासे तो दुश्मनां दा हड़ आया होया, हर पासे मुसीबतां दे जैसे पहाड़ टुटे हुए ने उपर। लेकिन धन है मेरा गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह, चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में। पर अंदरों सतगुरु जी निरंकार दे नाल जुड़े हुए हैं। अंदरों अल्लाह यार खा जोगी कह भी रहे हैं कि एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, सागर को या मझधार को या लहर को देखे। गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन इस तरह है जिवें सागर दियां लहरां। उपर उपर तो बड़ियां लहरां ने, लेकिन अंदर गहराई दे विच बड़ी शांति है, बड़ी शांति है। अल्लाह यार खां दे कहंदा भी ये भज दौड़ तो बड़ी है, लेकिन अंदर बड़ी गहराई भी शांति है। अदा ने कभी तुझको संभलने न दिया था, आराम से पहलू को बदलने न दिया था, गुलशन को तेरे फूल ने फलने न दिया था, कांटा दिले पुरखों से निकलने न दिया था। जिस रण में लड़ा बेसरो सामान लड़ा तू, 100 सिंह लिए लाखों पे जा जा के पड़ा तू। इन्हें सारा ही दृश्य खिंच दिता वे। कहता भी दुश्मन चारे पासों तो आंदे ने, पर जिस रण में लड़ा बेसरो सामान लड़ा तू। पूरा साजो सामान भी नहीं सी लड़न वाला। किधरे 10 लाख की फौज 40 सिंह ने, किधरे 80,000 की फौज ते 40 सिंह ने, किधरे पूरे शस्त्र नहीं हैं, किधरे लड़न वास्ते चंगा किला नहीं है। 100 सिंह लिए लाखों पे जा जा के पड़ा तो। बहुत थोड़े सिंघां दे नाल वड्डी गिणती नाल मुकाबला करना पिया गुरु गोबिंद सिंह नूं। सारी जिंदगी अगर तुसीं देखोगे ना तो महाराज दे जीवन दे विच आराम किधरे भी नहीं है, किधरे भी नहीं। ਸਿੰਘਾਂ ने विचार कीती भी क्यों ना अज सतगुरां दी सेवा कीती जावे। एक बिस्तरा सिखां ने तैयार कीता है गली दे विच, एक पासे की कोठड़ी दे विच किसे ने कंबल दिता है, किसे ने लोई दिती है, चद्दर दिती है। सोहना एक बिस्तरा गुरु गोबिंद सिंह महाराज वास्ते तैयार कर दिता है। ते आके सतगुरां नूं बेनती करते हैं कि सच्चे पातशाह असी चाहते हाँ कि तुसी आराम करो, असी रात जाग के ते पहरा देंगे। इत्थे 2 भरा सन, एक दा नाम मदन सिंह, दूसरे दा नाम है कोठा सिंह। इन्हां दोवां भरावां ने खड़े होके आख्या भी खालसा जी अज रात पहरे दी सेवा साडी झोली विच पा दिओ, तुसी सारे आराम करो, असी दोनों भरा अज पहरा देंगे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने भी सिखां दी बेनती नूं प्रवान करके ते अपने जिथे आसन तैयार कीता सी ना उत्थे जाके महाराज बैठ जाते हैं। सिंह भी सारे सौ जाते ने। किसी ने कोई तलाई बिछा ली है, किसी ने कोई लोई थले बिछा ली है, किसी ने कोई कपड़ा बिछाया है। सारे बिस्तरे तो है नहीं सन। किसी ने घोड़े की काठी का सराणा लाया होया है। अल्लाह यार खां जोगी ने बड़ा सुंदर फिर नक्शा खिंचा है। कहते कुछ लेट गए खाक पे जी पोश बिछा कर, पहरा लगे देने कई तलवार उठाकर, गोबिंद भी शब बास हुए खेमा में जाकर। शब बास कहते ने आराम विच जाना। सतगुरु भी अपनी आराम गाह विच चले गए हैं। गोबिंद भी शब बास हुए खेमा में जाकर, देखा तो वहाँ बैठे हैं गर्दन को झुकाकर।
मैं फिर बेनती करा, चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में। महाराज सच्चे पातशाह अपने संघासन ते जरूर बैठ गए ने, पर अखां दे विच नींद नहीं है। नींद आ भी किवें सकदी है? छोटे छोटे साहिबजादियां दा नहीं पता भी वो कित्थे ने, किस हाल विच ने। बजुर्ग माता गुजर कौर जी दा नहीं पता वो कित्थे हन। महलां दा नहीं पता वो कित्थे हन, किस हाल विच ने। बहुत सारे प्राणों तो प्यारे सिंह शहीद हो जाते हैं। उस गुरुदेव पिता नूं नींद किस तरह आ सकती है? अल्लाह यार खां जोगी कहता है, गोविंद भी शबबास हुए, खेमा में जाकर देखा तो वहाँ बैठे हैं, गर्दन को झुकाकर वाहिगुरु वाहिगुरु है मुख से निकलता है, तू ही तू मुख से निकलता। महाराज बैठे जरूर ने अपने आसन ते, पर सिमरन अंदर चलदा पे, तू ही तू वाहिगुरु वाहिगुरु। सुरत परमेश्वर दे चरनां दे नाल जुड़ी हुई है। नींद नहीं है अखां दे विच। जिस वक्त कोई अद्धी रात दा समा हो जांदा ना, अद्धी रात, अल्लाह यार खां जोगी कहता, जब 1.5 घड़ी रात गई जिक्र खुदा में, खेमे से निकल आए सरकार हवा में, कदमों से टहलते थे मगर दिल था दुआ में, बोले ऐ खुदावंद खुश हूँ तेरी रज़ा में। ठीक है, शुकराना है तेरा। जिस हाल विच भी हाँ ना, खुश हाँ मैं। एक विद्वान कहता, पस्ती से गुजरा हूँ, बुलंदी से गुजरा हूँ, जिस जगह से गुजरा हूँ बड़ी मस्ती से गुजरा हूँ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह दे उत्ते भावें कितने भी दुख आए ने, समा भावें कितना भी औखा क्यों नहीं आया, पर महाराज दे चेहरे दे उत्ते ओही नूर है। सुरत परमेश्वर दे चरनां नाल जुड़ी हुई, हर वक्त जुबान तो शुकराना ही शुकराना है बस। जय बैसालें तैं बैसा स्वामी, जह पैजे तह जावा। हर हाल विच खुश मैं। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि बोले ऐ खुदावंद खुश हूँ तेरी रज़ा में। मैं तेरी रज़ा दे विच खुश हाँ, करतार से कहते थे गोया रूबरू होकर, कल जाऊँगा चमकौर से सुरखरू होकर। शुकराना करदियां हाँ निरंकार दा। निरंकार नूं हाज़र नाज़र जान के महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं कि कल जाऊँगा चमकौर से सुरखरू होकर। सुरखरू होने का मतलब है किसी कारज नूं करके ते वेले हो जाना, फारग हो जाना बिल्कुल। कल इत्थों मैं एक वड्डा कारज करके ते महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं मैं इत्थों जिहड़ी ड्यूटी मेरी लाई गई है ना, मैं कारज करके ते इत्थों वेला होके फ्री होके फिर मैं इत्थों जावांगा। महाराज सच्चे पातशाह जिस वक्त बाहर आए हैं ना, ये दोनों ही भरा मदन सिंह ते कोठा सिंह, इन्होंने देखा कि सतगुर बाहर आ गए ने, हाथ जोड़ के बोलन ही लगे सन ते महाराज ने चुप करा दिता है। इशारा किया, महाराज तुसी इस वक्त बाहर आराम नहीं कर रहे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने भी मेरी एक बेनती है। सिखां ने आख्या महाराज बेनती नहीं, तुसी हुक्म करो। महाराज कहते ने गुरु होने दे नाते मेरा हुक्म है, ते खालसा पंथ गुरु है, ते मैं उस खालसा पंथ दा सिख हाँ, ते सिख होने दे नाते मेरी बेनती है। अज दी जितनी रात बाकी है ना, तुसी दोनों भी आराम करो। हुण बाकी रात पहरा गुरु गोबिंद सिंह देवेगा। इन्हां दोनों दी अखां दे विच हंझू आ गए। महाराज तुसी पहरा दिओगे? महाराज कहंदे ने हाँ, ये साडा हुक्म भी है ते बेनती भी है। गुरु होने दे नाते साडा हुक्म है, सिख होने दे नाते साडी बेनती है। तुसी दोनों हुण आराम करो। दोनों भरा
आराम भी चले जाते हैं। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह फिर अपने सिखां दे उत्ते मेहर की दृष्टि करते हैं। अपने सिखां दे किसे दी दस्तार खुल गई है, किसे दे केस खुल गए ने, मिट्टी लग गई है, किसे दे उत्तों चद्दर उतर गई है, ठंड दा समा है, किसे दे सिर थल्लों सराणा निकल गया है क्योंकि कई दिनों दे थके होए अज आराम कीता है, गहरी नींद भी सुते हुए ने। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी जिस तरह एक माँ बच्चियां दी संभाल करती है ना, इस तरह महाराज अपने सिखां दी संभाल करते हैं क्योंकि गुरु का कोई एक रूप नहीं है, परमेश्वर का भी कोई एक रूप नहीं है। परमेश्वर पिता भी है, वो माँ भी है, वो भैन भी है, वो भरा भी है, वो मित्र भी है। आप बाणी विच पढ़ने आ ना, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंदप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा, सबनी थाई तां पाओ केहा काड़ा जियो। ते गुरु परमेश्वर एको जान, परमेश्वर दा रूप ही गुरु है ते गुरु दा रूप ही परमेश्वर है। महाराज सच्चे पातशाह अपने सिखां की संभाल इस तरह करते हैं जिमें कोई माँ अपने बच्चे की संभाल करता है। अल्लाह यारखा जोगी फिर इस दृश्य नूं खिंचते हैं। साफे कभी सिंगों के उठाते थे जमी से, केस इसके जो झाड़े तो ली खाक उसकी जबी से, सर ठीक किए सरके हुए बालिश जी से। बालिश के अंदर सराणे नहीं, सर ठीक किए सरके हुए बालिश जी से, तरतीब दी हर चीज को ला ला के कहीं से। किसे दी दस्तार खुल गई है, महाराज अपने मुबारक हत्थां दे नाल उहदे सीस दे उत्ते दस्तार सजांदे ने। किसे दे केस खुल गए ने, महाराज उन्हां केसां दे उत्तों मिट्टी झाड़ के अपने मस्तक ते लांदे, उहदे केस बनदे हन, उत्ते दस्तार सजांदे ने। किसे दे सीस तलों सराणा निकल गया, महाराज उहदे सीस ते सराणा देंदे हन। किसे दी चद्दर उतर गई है, महाराज उहदे उपर चद्दर टकदे हन। अल्लाह यारखा जोगी कहंदा मैं कसम खांदा हां, हासा किसी मुर्शद में ये इसार नहीं है, ये प्यार किसी पीर में जिनहार नहीं है। अल्लाह यारखा जोगी कहंदा कि मैं कसम खांदा हाँ, जैसा प्यार गुरु गोबिंद सिंह ने अपने सिखां दे नाल कीता है ना, इस तरह का प्यार किसी मुर्शद ने अपनी उम्मत दे नाल नहीं कीता है, किसी ने नहीं कीता है। हासा किसी मुर्शद में ये इसार नहीं है, ये प्यार किसी पीर में जिनहार नहीं है। ऐसा प्यार किसी पीर विच बनना देखण नूं मिलिया है, मैं वेख्या ही नहीं है। कहना गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने सिखां दी इस तरह संभाल करते हैं। इतिहास बहुत लंबा है, बाकी विचार कल आप जी के सन्मुख रखांगे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जद अपने सिखां दी इस तरह संभाल करते हैं, सिखां दे हथ देख के, उन्हां दे पैर देख के, महाराज सच्चे पातशाह जी दे मन दे विच जो भाव बने हैं, अल्लाह यारखा जोगी लिखते ने, गुरबाणी उहदे उत्ते फिर मोहर लांदी है। ये बाकी विचार कल आप जी के सन्मुख रखांगे। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारिया संगतां दा प्यार दास नूं नसीब होंदा है। बेनती है कि आप जिन्हां ने दास दा कथा सागर पेज फॉलो किया है उन्हां दा धन्यवाद है। जिन्हां ने नहीं किया वो भी फॉलो करो, क्योंकि आप जी वालों दिती हुई यही सब तो वड्डी प्यार भेटा दास वास्ते। शेयर कर दिओ ताकि होर भी संगतां तक पहुँच सकन। बाकी विचार कल आप जी नूं इसे तरह ही 5:15 तो 6 बजे तक सरवण करावांगे। भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। सारिआं दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।